अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल। अब हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पे एक नया चैप्टर है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाली जो बात पढ़ी कि पूरा एटम में आपके जिसे फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे जाना जाता था, तो फर्दर पता चला कि ये चीजें भी किसी और सब पार्टिकल से मिलके बनती हैं। तो इनकी डिवीजन क्या है, किस तरीके से इनको स्टडी किया जाता है, तो एक तरह से तो पूरी ब्रांच है, मगर अभी हमारे बीएस के अंदर सिर्फ एक चैप्टर के तौर पे हम इसे देखेंगे। तो मेन आज का हमारा टॉपिक हम समझने वाले हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हैं, और इनकी ब्रीफ सी हिस्ट्री देखेंगे, कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप यहां तक पहुंचे। तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल बोलेंगे, यानी मैटर के वो सबसे छोटे चीजें जिनसे मिलके मैटर बना है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाएंगे। ठीक है, तो जो फिजिक्स इसके साथ डील करेगी, यानी आपके पास जिनसे मैटर मिलके बना है और उनकी आपस की इंटरेक्शन जो हम स्टडी करेंगे, वो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स कहलाएगी। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि ये जितने एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, इनकी खूबियां क्या हैं, ये किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारे किस तरीके से मिलके पार्टिकल बनाते हैं, मैटर को डेवलप करते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का खास बात है। तो ये जो पार्टिकल फिजिक्स है, फिजिसिस्ट होते हैं दूसरे फिजिसिस्ट के लिहाज से इस लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम पढ़ रहे होते हैं जो न्यूक्लियस के साइज से भी छोटा होता है। ठीक है, और आपके पास यानी एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। फिर आप इनके जो यानी ऐसी चीजों को ये डील कर रहे होते हैं जो मिस्ट्रीज में शुमार होती हैं, कि जनाब ये जो यूनिवर्स है ये कैसे शुरू हुई, कैसे इवॉल्व की, आपके पास पैटर्न क्या था मैसेज का यूनिवर्स में, फिर आपके पास एंटी मैटर यूनिवर्स में क्यों है। ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब हमें इसी एक सब्जेक्ट से मिलते हैं जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। अब हुआ क्या कि माजी के चंद डिकेड्स, चंद अशरों के अंदर एक बहुत अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन मिली, यानी हमारी डिवाइसेस बहुत कह लो कि बेहतर होती चली गई, तो हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानना शुरू हो गए। बहुत सारे पैटर्न, सिस्टमैटिक फीचर हमने ऑब्जर्व किए। फिर आपके पास मैथमेटिकल थ्योरीज बहुत इवॉल्व हुई सारे के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को डिवाइस किया गया, टेस्ट किया गया और इनसे नताइज अखज किए गए। फिर यूनिफिकेशन का मामला शुरू हो गया, तो पता चला कि ये सारी चीजें एक फ्रेमवर्क के तहत इंटरेक्ट करती हैं, और वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहलाई फिर आपके पास। अच्छा, तो अब जैसे मैंने कहा कि हमने ब्रीफ हिस्ट्री देखनी है, तो मामलात शुरू होते हैं जे जे थॉमसन से, जब 1897 में उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की। फिर आपके पास रदरफोर्ड ने 1910 में हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन था उसे न्यूक्लियस के तौर पे ले लिया। फिर आपके पास 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की प्रेजेंस बता दी। तो ये इब्तदा थी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जानिब। फिर प्लैंक्स ने 1900 के अंदर क्वांटा ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन की। उसने कहा कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लैक बॉडी में, वो कंटिन्यूस नहीं है, पैकेट्स की सूरत में है। तो 1926 में इसे नाम दे दिया गया पैकेट को, फोटॉन का। ठीक है, तो आपके पास इब्तदाई हालत में जो फोटॉन था वो यानी इतना उसे नहीं एक कामयाबी से इस तस्वुर को नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि आपके पास इसकी जो नेचुरल प्लेस थी क्वांटम फील्ड थ्योरी में, ये एक मीडिएटर का काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, यानी आपके पास एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, तो अब वहां पे जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, तो वो किस जरिए से, वो आपके पास जो कंसेप्ट आएगा वो हम कहते हैं फोटॉन, वो जरिया बनता है जिससे वो एक दूसरे पे यानी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। फिर एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट 1927 में डायरेक्ट ने एक प्रेडिक्शन कर दी कि भाई एंटी मैटर होता है। ठीक है, और आपके पास यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स उसकी होती हैं जहां पे पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है। उसने जो एक इक्वेशन दी थी उसमें इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई की हुई थी स्टेट, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल भी दें
تو ایک ایسا پارٹیکل جس کی وہی ساری خوبیاں مگر چارج اس کا پازیٹیو ہو تو وہ اس کی جگہ لے سکتا ہے. تو یہاں سے پوزیٹران کا معاملہ اٹھا جو اینٹی پارٹیکل کہلایا الیکٹران کا, جو ایک پریڈکشن تھی ایکویشن کی مدد سے, ایک ایکویشن اس کی آئی تھی بڑی فیمس. تو آپ کے پاس 1931 میں اینڈرسن نے ڈسکوری کر لی پوزیٹران کی, جس سے پتا چل گیا کہ بھئی جو آپ کے پاس ڈائریکٹ کی ایکویشن کی ڈویلٹی ہے اس کی وہ کامیابی تھی. تو آپ کے پاس کوانٹم فیلڈ تھیوری کہتی پھر ہر پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل ہوتا ہے. یہ ایک بنیاد بن گئی پھر پارٹیکل فزکس میں, بہت اہم چیز ہے یہ. پھر اسی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی انالوجی پہ کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی جو انٹریکشن ہے وہ فوٹان پہ ہے. تو اسٹرانگ نیوکلیئر فیلڈ میں یوکاوا نے کہا کہ ایک میڈیٹر جو ہوگا وہ شارٹ رینج اسٹرانگ نیوکلیئر فورس میں جو الیکٹران کے میس سے 300 گنا زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کا میس یہ کوانٹا اسٹرانگر فیلڈ میں ہوگا, اور یعنی وہ الیکٹران اور پروٹان کے درمیانے حصے میں ہوگا, اس کو اس نے نام دے دیا میزان کا. تو آپ کے پاس 1947 میں پائی میزان آ گیا جسے یوکاوا پارٹیکل کے طور پہ جانا گیا, یعنی یہ بھی ڈسکور ہو گیا. تو اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے گئے, سوفسٹیکیٹڈ ایکسلریٹر ڈیٹیکٹرز ہمارے پاس آ گئے, تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ایلیمنٹری پارٹیکل ڈسکور ہوئے. تو آنے والے لیکچرز میں ہم پوری ان کی کیٹیگرائز کریں گے کہ کون کون سے آپ کے پاس ایلیمنٹری پارٹیکل ہوتے ہیں, کس کیٹیگری میں وہ لائی کرتے ہیں, ان کی لائف کے لحاظ سے, ان کے تعداد کے لحاظ سے ڈسکشنز کی جائیں گی. تو یہ جناب ہمارا آج کی ایک بیسیکلی ابتدائی تھی, نیا چیپٹر ہم نے شروع کیا, اس کی انٹرو دیکھی ہے کہ ایلیمنٹری پارٹیکل فزکس کیا ہوتی ہے, اس میں ہم کن چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اور کیسے ہم یہاں تک آج کے دن تک اس میں سٹیج بائی سٹیج کر کے پہنچے ہیں. تو جناب اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو, ڈاؤٹ ہو, تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بقیہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.